नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरवान और मैं बताने जा रहा हूँ राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो आइए जान लेते हैं लोक देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पंचपीरों के बारे में। तो पंचपीर कौन कौन से हुए हैं? लोक देवता। दोस्तों, लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ते हैं आज। और लोक देवताओं में सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचपीर पंचपीर ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं। पंचपीर। दोस्तों, पंचपीरों में 5 लोक देवताओं को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से लोक देवता हैं उनका नाम जानते हैं। तो एक हैं गोगा जी, पाहु जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मियाँ जी। दोस्तों, राजस्थान के ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हम पंचपीरों में सम्मिलित करते हैं। और पंचपीरों से संबंधित क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किन्हीं 3 अन्य का नाम होगा और इसमें एक पंचपीर का नाम होगा। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से पंचपीर कौन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंचपीरों में कौन कौन से गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि पंचपीरों में कौन कौन से देवता हैं। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आइए इन 5 पंचपीरों में से भी हम आज एक लोक देवताओं के बारे में जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से हमारा समाज उनको पंचपीरों के रूप में पूजते हैं और उनको किस किस उपनाम से जानते हैं। ऐसा क्या कार्य किया था जिनकी वजह से उनका ये उपनाम पड़े थे। आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो आज जानते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज की जानते हैं। दोस्तों, गोगा जी महाराज जो हुए हैं, इन्होंने समाज की भलाई के लिए ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से हमारा समाज इनको आज पूजता है किन और वे में अलग अलग उपनामों से जानते हैं, पुकारते हैं। तो सबसे पहले तो इनके उपनाम ही देख लेते हैं कि इनके उपनाम क्या थे। तो एक इनके उपनाम उपनाम इनके उपनाम है गोगा पीर, जहार पीर, जिंदा पीर, गोरक्षक देवता और सांपों के देवता। दोस्तों, ये इनके उपनाम है। गोगा जी महाराज के 5 ये उपनाम हैं। और प्रत्येक उपनाम से कुछ ना कुछ ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जिनकी वजह से हमारा समाज इन उपनामों से गोगा जी महाराज को याद करता है, उनको पुकारता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे या क्यों इनको इन उपनामों से पुकारते हैं। तो प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी हुई है। आइए हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या कहानी है, ऐसा क्या कार्य किया था इन्होंने जिसकी वजह से हमारा समाज आज इनको इन उपनामों से पुकारते हैं। गोगा पीर, जहार पीर, जिंदा पीर, गोरक्षक देवता और सांपों देवता। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये 5 उपनाम हैं इनके और प्रत्येक से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। और हम इन प्रत्येक उपनाम के बारे में जुड़ी हुई कहानी के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत रूप से जानते हैं कि गोगा पीर और जिंदा पीर तो जान लेते हैं इनके उपनामों के बारे में कि हमारा समाज इनको इन उपनामों से क्यों पुकारते हैं। तो गोगा पीर मुस्लिम समुदाय के लोग इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। मुस्लिम समुदाय इनको गोगा पीर कहते हैं। मुस्लिम धर्म मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं दोस्तों, इनको गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। और जहार पीर और जिंदा पीर गोगा मोहम्मद गजनबी ने दिया था इनको ये नाम। मोहम्मद
मोहम्मद गजनबी ने जहार पीर और जिंदा पीर नाम दिया था। गोरक्षक देवता इसलिए कहते हैं कि इन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और सांपों देवता इसलिए पुकारते हैं, इससे भी एक जुड़ी हुई कहानी है, इसको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये पता चला होगा कि गोगा पीर मुस्लिम समुदाय कहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं। जहार पीर और जिंदा पीर मोहम्मद गजनबी ने नाम दिया था। और गोरक्षक देवता, इन्होंने गाय की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। और सांपों देवता से जुड़ी हुई कहानी है जो मैं आपको आगे आने वाली इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पता चल गया होगा कि इनके उपनाम क्या क्या हैं और ये जो उपनाम हैं उनसे क्या क्या कहानी जुड़ी हुई हैं, तो हम जान लेते हैं। अब इनके हो गए उपनाम के अलावा ये जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ और किस स्थान पर हुआ था, किस समय हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था जन्म दोस्तों 1003 विक्रम संवत में हुआ था। दोस्तों याद रखना है कि विक्रम संवत और ईस्वी सन दोनों अलग अलग होते हैं, और इसमें से अगर हम 57 साल घटा देंगे तो हमें ईस्वी सन प्राप्त होगा। तो इसमें 57 साल घटाने पर 946 आता है दोस्तों, 946 ईस्वी सन। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 1003 विक्रम संवत में हुआ था, 1003 विक्रम संवत में। इसके अलावा 946 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था तो स्थान कौन था, तो कौन सा स्थान था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है ददरेवा। और ये ददरेवा जो है राजगढ़ तहसील में पड़ता है, राजगढ़ तहसील है, राजगढ़ पड़ता है चूरू जिले में। ठीक है दोस्तों, ये चूरू जिले में पड़ता है। इसके अलावा हिंदी माह के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी माह में किस महीने में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो हिंदी महीने में इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था भाद्रपद के कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। तो आपको ये याद देखो, मैंने ये बताया आपको कि 1003 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था, ईस्वी सन में 946 ईस्वी सन हुआ था। स्थान कौन था, ददरेवा, राजगढ़ तहसील पड़ती है और चूरू जिले में पड़ती है, यहाँ पर हुआ था। और किस हिंदी महीने में, किस में, ऐसा कौन सा हिंदी महीना था जिसमें हुआ था, तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। तो ये तो रहा जन्म स्थान, जन्म समय और तिथि जो भी है मैंने ये बताया आपके लिए। इसके अलावा हम जानते हैं इनका जो जन्म तो हो गया, इनके माता पिता का क्या नाम था और इनका जो माता पिता था उनके परिवार में कौन कौन सदस्य थे, तो ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि इनके माता पिता तो इनके पिता माता गुरु, क्योंकि प्रत्येक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना आता हो। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके पिताजी का नाम था क्या था, माता जी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, और अन्य जो मैं आगे बताऊंगा आपको। पिताजी, तो इनके पिताजी का नाम था दोस्तों जेवर सिंह चौहान। तो दोस्तों इनके जो पिताजी थे और इनके पिताजी कौन थे, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान। दोस्तों ये चौहान थे, एक क्षत्रिय थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम था बाछल, ठीक है। गुरु थे गोरखनाथ। दोस्तों इनके जो गुरु थे उनको गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ, और माता थी बाछल देवी और बाछल दे, और पिताजी हो गए इनके जेवर सिंह चौहान। तो इस प्रकार से इनके परिवार में ये सदस्य थे, गुरु और माता पिता सबसे पहले आगे होते हैं। तो इसलिए मैंने भी इनको आगे ही बताया है कि इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान था, माता का नाम बाछल था और गुरु थे गोरखनाथ थे। अब इनके जान लेते हैं पत्नी। दोस्तों बताते हैं कि इनकी 2 पत्नियां थीं और 2 पत्नियों में से एक थी जिसका नाम था सरियल था,
सरियल था, और ये सरियल थी यूपी की रहने वाली थी। अब ये तो पता नहीं दोस्तों यूपी में कौन से स्थान की थी, लेकिन ये मोस्टली सरियल बताते हैं कि यूपी की रहने वाली थी। इसके अलावा जो दूसरी थी वो राजस्थान थे। राजस्थान में कोलोमन फलौदी जोधपुर की रहने वाली थी, और फलौदी जोधपुर में इनका जो नाम था वो था केमल दे। और ये जो केमल दे रहने वाली थी वो कोलूमंड की थी, कोलूमंड। और जो कोलूमंड है ये पड़ता है फलौदी में, फलौदी। और ये फलौदी तो आपको पता है ये जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा इनका। और इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके जो पिताजी का इनके पिताजी का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनके पिताजी का नाम था और जो पिताजी तो इनके बुड़नजी थे, बुड़नजी। तो इनके पिताजी का नाम था बुड़नजी, ठीक है। और ये इनकी माता के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इनकी पिताजी का नाम था बुड़नजी था। और ये इस प्रकार से हो गया इनका। और इनके पुत्र का नाम था केसरा कंवर। तो इनके पुत्र का नाम दोस्तों क्या था, केसरा कंवर था इनके पुत्र का नाम था। और इनकी घोड़ी दोस्तों घोड़ी थी गोगा बापा। गोगा बापा इनकी घोड़ी का नाम था। तो ये तो रहा इनके परिवार से संबंधित सारी जानकारियाँ। और क्या कहते हैं यहाँ अब दोबारा देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था, जेवर सिंह चौहान। माता का नाम था वाचल, गुरु थे गोरखनाथ। पत्नी कौन थी, पत्नी इनकी सरियल थी। और दूसरी पत्नी का नाम था केमल दे। और जो केमल दे थी दोस्तों वो कोलूमंड फलौदी जोधपुर की रहने वाली थी, और जो कि बुड़नजी की पुत्र थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को हमें बारीकी से याद रखना चाहिए। कौन कौन से ये मैंने आपको बता दिया। बार बार पढ़ने से क्या है, ज़्यादा जितनी बार हम उसे पढ़ेंगे, जितनी बार बोलेंगे उतना ही हमें याद होता है, ठीक है दोस्तों। तो इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान। माता थी बाचल देवी, गुरु थे गोरखनाथ। पत्नी क्या था, सरियल। और दूसरी पत्नी का नाम था केमल दे, जो कोलूमंड फलौदी जोधपुर की रहने वाली थी। इनके पिताजी का नाम था बुड़नजी। और इनका जो पुत्र था उनका नाम था केसरा कंवर। और इनकी घोड़ी थी घोड़ा बापा, ठीक है दोस्तों। तो इनकी जो घोड़ी थी घोड़ा का, इनका जो वाहन था इनकी थी और उनका नाम था घोड़ा बापा। ये तो हो गया इनके परिवार संबंधित और उनकी कुछ जानकारी हैं। इसके अलावा और भी कुछ जो जानकारी हैं वो भी हम जान लेते हैं एक एक करके, ठीक है दोस्तों। ये अब इनके कुछ प्रतीक हैं, वो प्रतीक भी हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या प्रतीक थी। तो देखो दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर बना होता है। तो इनका जो प्रिय वृक्ष है, वृक्ष का नाम वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है, क्योंकि इनका जो मंदिर है खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। और वृक्ष के अलावा जो इनकी ध्वजा दोस्तों ध्वजा है, ध्वजा का रंग है सफ़ेद। दोस्तों जिस मंदिर के आगे, और अगर कोई मंदिर बना है और वो मंदिर खेजड़ी वृक्ष के पास बना है और इसके अलावा उसके पास में सफ़ेद ध्वजा लगी हुई है, इसके अलावा इस पर सांप की आकृति बनी होगी, ठीक है। सांप की आकृति उस मंदिर के बाहर बनी होती है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि ये जो मंदिर है किस महापुरुष का, किस लोक देवता का मंदिर है। तो इससे हम पता चल सकता है कि गोगा जी महाराज का ये मंदिर है, ठीक है दोस्तों। ये हो गए इनके प्रतीक हो गए। अब इसके अलावा एक होती है गोगा राखड़ी। दोस्तों इस गोगा राखड़ी क्या होती है, एक राखी होती है। ये जो राखी होते हैं दोस्तों, ठीक है, और इस राखी में क्या होती है, 9 गांठें होती हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना चाहिए कि इस राखी में कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। और इस राखी जो होती है, इस राखी को किसको बांधा जाता है, जब किसान हल जोतता है, उस हल जोतने से पहले किसान जो है वो हल और हाली को, जो हल को चलाता है उसको, और जो हल और हाली दोनों को बांधा जाता है,
ठीक है दोस्तों। हल को बांधा जाता है और हाली को बांधा, यानी हल को चलाने वाले, इन दोनों को बांधा जाता है क्या, ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है जिसमें 9 गांठें होती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में प्रत्येक किसान, राजस्थान का किसान जो है खेत जोतते समय एक खेजड़ी का एक वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष गोगा जी के नाम की छोड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो पता होना चाहिए कि गोगा जी के नाम की एक खेजड़ी का वृक्ष खेत में कहीं एक स्थान पर छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? गोगा जी को मानते हैं कि ये गोगा जी का स्थान है, इसलिए वहाँ मंदिर है। मतलब इस तरीके से हम पूछते हैं कि गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना है। इसलिए राजस्थान में ज़्यादातर किसान हैं खेत जोतने से पहले एक वृक्ष को गोगा जी के नाम पर छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी अन्य जानकारी है, ये भी हम देख लेते हैं कि अब ये तो हो गया हमारा इस प्रकार से। और एक होता है इनका जो ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम है गोगा जी का रसावला। ठीक है दोस्तों, ये गोगा जी का रसावला है जो कवि मियाँ ने लिखा था, कवि मियाँ जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों। अब ऐसा क्या इस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा है कवि मियाँ जी ने? तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है, कवि मियाँ जी का जो ग्रंथ है, के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है गोगा जी का रसावला। इस गोगा जी के रसावले में मतलब कवि मियाँ जी ने गोगा जी और मोहम्मद गजनबी के मध्य जो लड़ाई हुई थी उसका पूरा विवरण दिया गया है। किसमें? इसमें गोगा जी के रसावला का जो ये रसावला है, इस ग्रंथ में गोगा जी प्लस मोहम्मद गजनबी के मध्य गोगा जी के मध्य जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई का पूरा विवरण इसमें है, गोगा जी का रसावला। दोस्तों इनके 2 चचेरे भाई थे। ठीक है, अर्जन और सर्जन कौन थे? ये है गोगा जी के मतलब चचेरे भाई हैं। और इन्होंने ही इनके जीवन में ऐसा एक उत्पात लाए थे जिसकी वजह से इनके पूरा जीवन व्यतीत हो गया, पूरा जीवन ही खत्म हो गया था। तो इनसे भी संबंधित एक कहानी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया इनका। खेजड़ी वृक्ष होता है, ध्वजा सफ़ेद होती है, गोगा जी की राखड़ी होती है जिसमें 9 गांठें होती है। और जो एक किसान जो है खेत जोतते समय खेजड़ी वृक्ष का छोड़ता है। और ग्रंथ जो है गोगा जी का रसावला है जो कवि मियाँ ने लिखा था। गोगा जी प्लस, इसमें क्या है, गोगा जी प्लस मोहम्मद गजनबी के मध्य जो लड़ाई हुई थी वो है। और ये इसका मंदिर दोस्तों सबसे मेन तो हम छोड़ ही रहे हैं मंदिर। इनका मंदिर जो है, ये मंदिर जो है, इसको मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। ठीक है दोस्तों, मंदिर को हम मेड़ी कहते हैं। ये याद रखना है किस लोक देवता के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। तो गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। और मंदिर मेड़ी क्यों कहते हैं, इससे एक ही कहानी में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आइए जान लेते हैं इनसे संबंधित जुड़ी ये कहानी। तो दोस्तों बात है 1025 ईस्वी सन की। ठीक है, ईस्वी सन की बात है। मोहम्मद गजनबी नाम का एक मुस्लिम आक्रांता था। मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात का एक मंदिर पड़ता है, गुजरात का मंदिर पड़ता है दोस्तों सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनबी ने। इस मोहम्मद गजनबी ने उस मंदिर को लूटा था। किसको? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनबी ने। ठीक है, कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1025 में। और कौन सा कितने नंबर का आक्रमण था? तो 15वां जो
15वां आक्रमण था इनके द्वारा किया गया, जो आक्रमण था वो 15वां आक्रमण था। ठीक है, जो 15वां आक्रमण, 15वीं बार जो राष्ट्र भारत पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनबी के द्वारा, वो किया गया था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, अब सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था 15वीं आक्रमण के दौरान। तो राजस्थान से जब ये वापस आ रहे थे, मोहम्मद गजनबी जब वापस आ रहा था मंदिर को लूटने के बाद में, तो इसके पास में इतने संसाधन नहीं थे कि इसके द्वारा जो लूटी गई जेवरात धन संपदा थी उसको वो अच्छी तरीके से वापस अपने पास साथ ले जा सके, अपने राज्य में ले जा सके। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गजनबी राजस्थान, गुजरात, यहाँ गुजरात पड़ता है और गुजरात से ऊपर आता है राजस्थान दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान का एक स्थान पड़ता है जहाँ से ये कहानी जुड़ी हुई है, चूरू। अब चूरू जब ये राजस्थान से गुजरा, मोहम्मद गजनबी जब राजस्थान से गुजरा था, तो इसने देखा ये जो अर्जन सर्जन है, अर्जन सर्जन ने क्या किया था दोस्तों, अर्जन सर्जन ने गोगाजी महाराज की जो गाय थी ना, गोगाजी महाराज की जो गाय थी, उनको इकट्ठा करके या उनको इकट्ठा करवाने में मोहम्मद गजनबी की सहायता किसने की थी, अर्जन सर्जन ने, जो कौन थे, चचेरे भाई। ठीक है दोस्तों, चचेरे, ये चचेरे भाई थे इनके। और इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गजनबी के साथ मिल करके जो ये गोगाजी महाराज की जो गाय थी इनको इकट्ठा करके उनको दे दिया था। किसको दे दिया था, मोहम्मद गजनबी ने। अब मोहम्मद गजनबी ने किस लिए लिए थे, उसने इसलिए लिया था कि मतलब उसके पास इतने घोड़े, इतने खच्चर घोड़े नहीं थे जिसकी मदद से वो अपने धन को लूटे, वो धन को अपने देश में ले जा सके। इसलिए मोहम्मद गजनबी ने सोचा क्यों ना मैं इनकी गाय ले जाता हूँ, इन गायों को मैं अपने भोजन के रूप में भी यूज करूँगा और अपना माल ले जाने के लिए भी काम में लूँगा। इस प्रकार से ये गाय को लूट के ले जा रहा था। अब इस बात का जो पता जब चला था किसको, इस बात का जब पता गोगाजी महाराज को पता चला, तो गोगाजी महाराज अपने सगे संबंधियों को लेकर के मोहम्मद गजनबी का पीछा किया। ठीक है, अब यहाँ चूरू जिला पड़ता है, चूरू। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता हनुमानगढ़। ठीक है, अब हनुमानगढ़, तो यहाँ से ये गाय लेके यहाँ जा तो इधर रहा था, लेकिन इनका गोगाजी महाराज के द्वारा जो पीछा किया गया था, तो ये यहाँ पे आके मिले थे। इन दोनों के मध्य में लड़ाई हुई थी इस स्थान पर। ठीक है, और वो स्थान था नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता दोस्तों। तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसी लड़ाई का वृतांत किसमें, गोगाजी का रसावला, जो कि कवि मियाँ ने लिखा है। कवि मियाँ जो कवि हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है किसके ऊपर, गोगाजी के ऊपर। उस ग्रंथ में क्या है, हनुमानगढ़ में जो लड़ाई हुई थी, नौहर हनुमानगढ़ में, उस स्थान पर जो लड़ाई हुई उसका वृतांत उस ग्रंथ में अंदर है, गोगाजी के रसावले के अंदर। ठीक है, तो गोगाजी के मध्य और मोहम्मद गजनबी के मध्य जो लड़ाई हुई थी, वो गोगाजी का रसावला नामक एक ग्रंथ है, उसमें पूरा विवरण दिया गया है। इसके अलावा इस जगह पर जो लड़ाई हुई थी ना, मोहम्मद गजनबी और उसके मध्य में, गोगाजी महाराज के मध्य में जो लड़ाई हुई थी, बताते हैं कि गोगाजी का जो सर था, गोगाजी का जो सर कटने के बाद में भी गोगाजी महाराज लड़ते रहे थे। और सर कटने से पहले और सर कटने के बाद में कंटिन्यूस लड़ते रहे थे। इस कला को देख करके मोहम्मद गजनबी ने इनको एक नाम दिया था। ठीक है, जिंदा पीर और जहार पीर। दोस्तों ये जो नाम है ना, वो मोहम्मद गजनबी ने दिए थे। कब दिए थे, जब इनके मध्य जो लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई के दौरान ये नाम दिए थे, जिंदा पीर, जहार पीर, ये मोहम्मद गजनबी ने दिए थे दोस्तों। मोहम्मद गजनबी ने ये नाम इनको किसको दिए थे, गोगाजी महाराज को। दोस्तों दुख की बात ये थी कि इस युद्ध में गोगाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और वीर गति को प्राप्त होने के बाद में इनका जो धड़ था, ये सिर तो दोस्तों गिरा था चूरू जिले में ददरेवा में गिरा था ये इनका सर। ठीक है, शीर्ष गिरा था। ठीक है, इनका शीर्ष गिरा था, और जो ये धड़ था ये नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था।
ठीक है दोस्तों, तो इनका जो धड़ था वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरा था और शीर्ष था वो गिरा था ददरेवा में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दोनों स्थान अलग अलग थे, अब यहाँ पर जो बना मंदिर है, यहाँ ददरेवा में जो मंदिर बना है उस मंदिर को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों शीर्ष मेढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा था, इसलिए इनको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और ये स्थान कहाँ पड़ता है, ददरेवा में पड़ता है। ददरेवा आपको पता है राजगढ़ और चूरू जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया। दोस्तों इस जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के पास में एक तालाब भी बना हुआ है। ठीक है, तालाब, एक तालाब बना है, उस तालाब का नाम है गोरख तालाब। ये गोरख तालाब बना है, यहाँ शीर्ष मेढ़ी जो मंदिर है, शीर्ष मेढ़ी जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, उस मंदिर के पास में एक गोरख तालाब बना है। अब गोरख तालाब में बताते हैं कि इस तालाब में नहाने से, इस तालाब में नहाने से क्या होता है दोस्तों, पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है हमारे इस मंदिर में। और इस जो तालाब बना है गोरख तालाब, इस तालाब में नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जो भी भक्तगण यहाँ पे जाते हैं वो इस तालाब में जरूर स्नान करते हैं। ये कहाँ पे स्नान करते हैं, गोरख तालाब में। ये गोरख तालाब कहाँ बना हुआ है, शीर्ष मेढ़ी मंदिर के पास में। शीर्ष मेढ़ी कहाँ, ददरेवा में। यानी कहने का मतलब ये जो गोरख तालाब है ये ददरेवा चूरू में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, जहाँ पे जहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा था कटने के बाद में, जहाँ मंदिर बना हुआ उस स्थान पर। ठीक है, तो बताते हैं कि ये जो मंदिर बना है ना दोस्तों, ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर मंदिर नहीं, तालाब, ये जो तालाब बना है, बताते हैं कि इस तालाब की जो मिट्टी है उस मिट्टी को ले जाते हैं लोग बाग, और ले जाने के बाद में बताते हैं कि शराब के खाए हुए व्यक्ति के स्थान, जहाँ शराब खाता है उस स्थान पर लगाने से उसका जो जहर है शराब का, वो सांप का जो जहर है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ से भक्तगण क्या ले जाते हैं, मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी क्या प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। कहाँ से, गोरख तालाब से जो मिट्टी लेके जाते हैं, मिट्टी प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं, जो भक्तगण आते हैं, मतलब राजस्थान के अलावा जो भी राजस्थान के जो पश्चिम राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे संबंध, जहाँ से भी भगत आते हैं उन भक्तों के द्वारा जो मिट्टी ले जाते हैं वो मतलब उस प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। और उस मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं, जहाँ पे कोई सांप काट लेता है उस सांप खाए व्यक्ति को लगाने से उस जो जहर है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से बताते हैं कि गोरख तालाब बड़ा ही पवित्र तालाब माना जाता है और इस तालाब में नहाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा गोरख तालाब, मतलब ददरेवा शीर्ष मेढ़ी, ये मैंने आपको पूरी विस्तृत बताया, कोई मैंने छोड़ा नहीं है। जहाँ तक कोशिश ये की है कि शीर्ष मेढ़ी मंदिर बना है। शीर्ष मेढ़ी मंदिर कहाँ बना है, चूरू ददरेवा में बना है। और चूरू ददरेवा में जो मंदिर बना है शीर्ष मेढ़ी, इस मंदिर के पास में एक गोरख तालाब बना है। अब गोरख तालाब में दोस्तों नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा बताते हैं। और इस तालाब की मिट्टी ले जाने से, सर्प खाए व्यक्ति को लगाने से क्या होता है कि व्यक्ति का जो जहर है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो और इससे पापों से मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पे धड़ गिरा था, हम यहाँ जान लेते हैं। धड़ जो नौहर हनुमानगढ़ स्थान है ना, जो नौहर हनुमानगढ़ स्थान है जहाँ धड़ गिरा था, तो इसको कहते हैं धड़ मेढ़ी। ठीक है, अब दोस्तों मेढ़ी क्यों कहते हैं, इससे संबंधित भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि ये जो मेढ़ी है ना, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का सबसे पहले जो निर्माण करवाया गया था, इस मंदिर का सबसे पहले जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, किसने करवाया था बताते हैं हम आपको अभी। इस मंदिर का निर्माण एक दिल्ली के शासक हैं, दिल्ली के शासक कौन थे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के शासक थे। और इन दिल्ली के शासक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्रारंभिक सबसे पहले जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था, कहाँ पर, नौहर। और ये नौहर स्थान है जो वो पड़ता है हनुमानगढ़ में। ये नौहर हनुमानगढ़ में स्थान पड़ता है। और इस स्थान पर जो मंदिर बना था वो किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था।
दोस्तों फिरोज शाह तुगलक एक मुस्लिम शासक था, इसलिए मंदिर को मंदिरनुमा ना बनवा करके एक मस्जिद नुमा बनवाया था, इसलिए इस मंदिर को मंदिर ना बोल करके मेड़ी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो मंदिर है नौर हनुमानगढ़ में, इसका जो द्वार है ना, इसका द्वार है उस पर लिखा है, एक शब्द लिखा है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि बिस्मिल्लाह शब्द कहाँ पे, किस मंदिर की या किस मेड़ी के बाहर लिखा है, तो नौर हनुमानगढ़ में लिखा है। और ये जो शब्द लिखवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखवाया था। क्यों लिखवाया था? क्योंकि ये एक मुस्लिम शासक था और मुस्लिम धर्म में बिस्मिल्लाह शब्द एक बड़ा पवित्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इसलिए बिस्मिल्लाह शब्द यहाँ लिखवाया था नौर हनुमानगढ़ में। धड़मेड़ी जो पड़ता है, धर्ममेड़ी भी कहते हैं इसको और धुरमेड़ी भी कहते हैं। ठीक है, धुरमेड़ी, धुरमेड़ी। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको धुरमेड़ी और धड़मेड़ी कहाँ पर है, नौर हनुमानगढ़ में। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, दिल्ली के शासक था, उसने प्रारंभिक निर्माण इसने करवाया था। और इसके अलावा इसके मंदिर पर मुख्य, इस मंदिर के मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बिस्मिल्लाह लिखा है। और इस मंदिर की एक खासियत ये और है कि इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है, वो पुजारी होता है, वो होता है मुस्लिम धर्म का एक चायल गोत्र का, चायल गोत्र का होता है। ठीक है, कायम खानी मुसलमान होता है, कायम खानी, कायम खानी मुस्लिम होता है। कौन होता है? और कायम खानी मुस्लिम कौन था? मुख्य रूप से ये जो कायम खानी मुसलमान था ना दोस्तों, वो था करमचंद या करम सिंह। ये गोगा जी का कौन था? पुत्र था, गोगा जी का पुत्र था। और इस पुत्र को जो मोहम्मद गजनबी ने क्या किया था, करम सिंह से कायम खानी बना दिया था। ठीक है, कायम खानी मुसलमान बना दिया था। ठीक है, कायम खानी मुस्लिम बना दिया था। ठीक है, अब इस कायम खानी मुस्लिम का एक, इसमें मुस्लिम में भी गोत्र होते हैं, तो उसमें चायल गोत्र, चायल गोत्र का मुस्लिम होता है, कायम खानी मुस्लिम होता है। वो इस मंदिर में, किस मंदिर में? इस मंदिर के अंदर 11 महीने पूजा करता है, 11 माह पूजा करता है। ठीक है, 11 माह कौन पूजा करता है? चायल गोत्र का, यानी कायम खानी मुस्लिम पूजा करता है 11 महीने। कहाँ पर करता है? इसमें धर्ममेड़ी में करता है। ठीक है दोस्तों, धर्ममेड़ी में करता है। इसके अलावा 1 महीने एक हिंदू पुजारी और ये चायल गोत्र का मुस्लिम पुजारी, ये दोनों मिलकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो मंदिर है, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर हिंदू मंदिर है, या ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके मंदिर में एक मुस्लिम पुजारी पूजा करता है? तो दोस्तों गोगा जी महाराज का जो मंदिर है ये कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। ठीक है, और ये मंदिर में एक चायल गोत्र का मुस्लिम पुजारी पूजा करता है, 11 महीने पूजा करता है, और 1 महीने हिंदू पुजारी और मुस्लिम पुजारी दोनों मिलकर करते हैं। इस प्रकार से इस मंदिर में पूजा की जाती है। ठीक है, और ये तो राजस्थान में मतलब 2 मंदिर थे, मैंने बता दिया आपको। और दोनों मंदिर क्यों प्रसिद्ध हुए? एक स्थान था धद्रेवा राजगढ़ चूरू में, जहाँ पर गोगा जी का युद्ध के पश्चात शीर्ष गिरा था। उस स्थान पर बना जो मंदिर है उसको शीर्षमेड़ी कहते हैं। और शीर्षमेड़ी जो मंदिर बना है, वहाँ शीर्षमेड़ी मंदिर के पास में एक गोरख तालाब बना है। और गोरख तालाब बताते हैं, गोरख तालाब में नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पापों से मुक्ति मिलती है, और उस तालाब की मिट्टी ले जाते हैं भक्तगण, उस मिट्टी को लोग सांप खाए व्यक्ति के स्थान, सांप खाए व्यक्ति के लगाते हैं, तो इससे क्या जहर, उसका जहर समाप्त हो जाता है सांप खाए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया शीर्षमेड़ी, शीर्षमेड़ी बता दिया, धड़मेड़ी बता दिए, दोनों बता दिए। और इनका दोस्तों एक मंदिर और पड़ता है, एक मंदिर पड़ता है उस मंदिर का नाम है गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी ये पड़ती है दोस्तों सांचौर। और ये जो सांचौर स्थान है कहाँ पड़ता है? जालौर में। ठीक है, सांचौर जालौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सांचौर जालौर में गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की ओलड़ी नामक एक मंदिर है। तो राजस्थान में इनके सबसे 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, शीर्षमेड़ी, धड़मेड़ी और गोगामेड़ी। गोगा जी की ओलड़ी ये सांचौर जालौर में बना हुआ है। यहाँ पर ऐसे कोई खास नहीं है, लेकिन इसको हमें पता होना चाहिए कि मतलब
गोगा जी की ऑलरेडी ये तीसरा मंदिर है राजस्थान में, गोगा जी का प्रसिद्ध तीसरा मंदिर है। ठीक है, अब जो ये राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवता हुए थे इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा मैंने आपसे एक बात और नहीं बताई है, उसको भी मैं बता देता हूँ। फिर जो गोगा जी महाराज हैं उनका जो नाम है वो सांपों के देवता क्यों पड़ा, सांपों के देवता। तो दोस्तों सांपों के देवता इनका जो नाम पड़ा था उसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, और उस कहानी को इस पर मैं बता देता हूँ कि जब गोगा जी की शादी हो रही थी, जब गोगा जी की जब शादी हो रही थी, तो शादी में पहुँचने से जिसके साथ में शादी हो रही थी उस शादी में जो उनकी पत्नी थी, होने वाली पत्नी थी केमल दे। ठीक है दोस्तों, केमल दे। अब केमल दे कहाँ की थी, मैंने बताया था कोलूमंड फलौदी, और ये फलौदी बता दिया कहाँ है, जोधपुर में। तो दोस्तों ये जो केमल देव फलौदी जोधपुर में इनकी शादी हो रही थी गोगा जी महाराज की, जब ये शादी में पहुंचे थे तो उसके उन गोगा जी के पहुंचने से पहले ही केमल देव को एक सांप ने डस लिया था। और इस बात का जब गोगा जी महाराज को पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी को एक सांप ने डस लिया है, तो गोगा जी ने क्या किया, एक हवन कुंड तैयार किया, और उस हवन कुंड में क्या किया, सांपों को ला के डालने लगे। अपनी तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से जितने भी सांप थे उस हवन कुंड में आके मरने लगे। ये प्रक्रिया थोड़ी समय चली, और उसके बाद देखा कि सारे सांप आके उसमें मर रहे हैं, जल रहे हैं उसमें। तो जो सर्पों के जो देवता हैं जिनको सर्पों का भगवान कहा जाता है, वो वहाँ पर प्रकट हुए, और उन्होंने मना किया कि भाई इस प्रकार से आप ना करें, क्योंकि इस प्रकार से तो सांपों की जो संतति है वो ही पूरी ख़त्म हो जाएगी, वंश ही ख़त्म हो जाएगा। बोला मैं तो नहीं करूँगा, मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि इन्होंने मेरे होने वाली पत्नी को खा लिया है, डस लिया है इस प्रकार से। तो उसने देवता ने बोला कि मतलब हम आपकी बीवी होने वाली पत्नी को जीवित कर देंगे, लेकिन आप ये अधर्म मत कीजिए। इस प्रकार से उनके देवता ने गोगा जी की होने वाली पत्नी को केमल देव को जीवित किया, और उसी दिन से और जो देवता थे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप भविष्य में सांपों के देवता के नाम से पूजे जाएंगे, और अगर आपको कोई सर्प उसको डस लेगा, तो सांप डस लेगा, तो इसलिए उसका जहर आप उतार पाओगे। इस प्रकार से इनको सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब केमल दे थी, अब मैंने ये बता दिया था इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और कोलूमंड फलौदी जोधपुर की रहने वाली थी, और इनको जो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों से आने वाले, पूर्वी राज्यों से आने वाले जो भगत हैं उन भगतों को पुरवैया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कोशिश की है कि कुछ भी स्थान छूटे ना, इसलिए इस आज की वीडियो में बस इतना ही था, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।